डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है जिसके होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, सो एक स्टडी में ब्रेन इमेजिंग में यह पता चला है कि ये ब्रेन के 3 हिस्सों में सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। पहला होता है एमिग्डाला रीजन, एमिग्डाला रीजन ये एंगर, प्लेजर और फियर को कंट्रोल करने का काम करता है। और जब कोई पर्सन डिप्रेस में होता है तब ये एमिग्डाला ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसकी जो स्लीप साइकिल है वो पूरी। फिर हम बात करते हैं हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक ही स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोन। तो जब ये हार्मोन, जब कोई पर्सन डिप्रेस में होता है तो ये कोर्टिसोन का अमाउंट जो होता है कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी मेमोरी इफेक्ट होती है। और तीसरा रीजन होता है थैलेमस। ये कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करता है कि कभी आपको अच्छा फील होगा, कभी आपको बैड फील होगा। ये होता है ड्यू टू द रीज़न ऑफ सेरोटोनिन कम रिलीज़ होता है। ठीक है, सो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये केमिकल प्रोसेस हमारे ब्रेन के अंदर होती कैसी है। ठीक है, सो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है और इन न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक जंक्शन। और इस जंक्शन में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। जब कोई पर्सन डिप्रेस में होता है तब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये कम रिलीज़ होते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम सेरोटोनिन या फिर नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं। और जब पर्सन कोई एंटी डिप्रेशन ड्रग लेता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का अमाउंट बढ़ा देता है और वो पर्सन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसका जो डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है।